का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है। बेरोजगारी के बारे में सोचे, महंगाई के बारे में सोचे, आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचे, आपके परिवार का इलाज कराने के बारे में सोचे, देश की तरक्की करने के लिए सोचे, ना कि लोगों से बदला लेने के लिए सोचे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब मिलकर के जो मंच पर बैठे हैं और प्रदेशों में भी हैं, जो साथ मिलकर के काम करेंगे तो देश को एक नई सरकार भी और नए तरह का एक प्रोग्रेसिव एजेंडा देकर के देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। अगला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा, मोदी वर्सेस केजरीवाल का चुनाव होगा। कि 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होने जा रहा है। में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति सेट कर रहे हैं और अब आपको बता दें, एक नए फ्रंट की तस्वीर दिखने लगी है और ये तस्वीर नजर आई है तेलंगाना के खम्मम में। खम्मम में केसीआर ने यानी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक विशाल रैली आयोजित की और इस रैली में आकर्षण का केंद्र थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं बल्कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और अरविंद केजरीवाल की पार्टी गुजरात विधानसभा चुनावों में 5 सीट जीतने के बाद अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी है। तो क्या अब 2024 लोकसभा चुनावों के लिए अरविंद केजरीवाल जरूरी है केसीआर के लिए, एक नए फ्रंट के लिए, केंद्र सरकार को चुनौती देने के लिए? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। अरविंद केजरीवाल खम्मम में नजर आए अखिलेश यादव के साथ। जी हाँ, सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं थे बल्कि मंच पर कई और बड़े नेता थे और इस मंच से 2024 लोकसभा चुनावों के लिए जनता से कई बड़ी अपीलें की गई हैं। लेकिन आपको जरा रैली के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने की खम्मम में विशाल रैली। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीपीआई नेता डी राजा शामिल हुए। खम्मम की इस महारैली से केजरीवाल ने जनता से लगाई 2024 में सरकार बदलने की गुहार। अखिलेश यादव ने भी केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ राजनीतिक दलों को मिलकर काम करने की अपील की। केसीआर ने केंद्र सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े किए। केसीआर की इस विशाल रैली के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज है और चर्चा हो रही है कि अब 2024 के लिए क्या एक नए फ्रंट की तस्वीर बन रही है, क्या एक नया विपक्ष तैयार हो रहा है केंद्र की मोदी सरकार को टक्कर देने के लिए। जी हाँ, और आपको ये बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब मंच पर मौजूद थे तो उनके तरफ से किस तरीके से केंद्र सरकार पर हमले किए गए, न सिर्फ केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर हमले किए गए बल्कि दिल्ली की जो स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, जहां पर दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल हमें हर दिन दिखाई देता है, उसका भी जिक्र उनके इन बयानों में था। लेकिन खास बात यह है कि जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, ठीक वही बात जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आए। दोनों के बयान सुनिए। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी अभी कई सारे वक्ताओं ने कहा तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है, तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है, दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। गवर्नर तंग नहीं कर रहे, गवर्नर को बेचारे को क्या लेना देना। गवर्नर को तो बड़ा सा बंगला मिल गया, आलीशान गाड़ी मिल गई, एयर कंडीशन माहौल मिल गया, नौकरी मिल गई, 5 साल ऐश करने के लिए आता है गवर्नर। गवर्नर को क्या लेना देना। दिल्ली से फोन आता है, राव साहब को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ, आता है कि नहीं आता है? दिल्ली से फोन आता है, भगवंत मान को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ। मोदी साहब का फोन आता है, केजरीवाल को काम मत करने दो, अड़चन अड़ाओ।
जिस देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे बैठ के ये सोचता है कि मेरे को अब इसको तंग करना है, मेरे को अब उसको तंग करना है, वो देश तरक्की कैसे करेगा दोस्त? आज देश का एक एक युवा बेरोजगारी से त्रस्त है। हमारे प्रधानमंत्री को बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। वो 24 घंटे बैठ के ये सोचते हैं मैं किस मुख्यमंत्री को तंग करूं, किसके ऊपर मैं सीबीआई छोड़ूं, किसके ऊपर मैं इनकम टैक्स की रेड डलवाऊं, किसके पीछे मैं ईडी छोड़ूं। आज पूरे देश के अंदर इतनी महंगाई हो गई है, एक आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, अपने बच्चे पालने मुश्किल होते जा रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को महंगाई की, बेरोजगारी की कोई चिंता नहीं है। वो ये सोचते हैं आज मैं किसके एमएलए खरीदूं, इस पार्टी के एमएलए खरीदूं, इस सरकार को गिराऊं। ऐसे तो देश तरक्की नहीं कर सकता दोस्तों। 2014 में आप लोगों ने पूरे देश के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ इन लोगों को भारी बहुमत दिया था, और एक एक बार नहीं, दो दो बार आप लोगों ने इनको बहुमत देके जिताया। लेकिन अब देश बदलाव मांग रहा है। लोगों को पता चल गया कि ये लोग देश बदलने के लिए नहीं आए, ये केवल और केवल देश बर्बाद करने के लिए आए हैं। 2024 का चुनाव आपके लिए एक मौका है। अब 10 साल हो गए, और कितना इंतजार करेंगे? 2024 के अंदर सारे देश को मिलके इनको उखाड़ फेंकना है, और ऐसी सरकार लेके आनी है जो देश के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे, महंगाई के बारे में सोचे, आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचे, आपके परिवार का इलाज कराने के बारे में सोचे, देश की तरक्की करने के लिए सोचे, ना कि लोगों से बदला लेने के लिए सोचे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हालात हैं देश के, जिन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां भारत सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार दिल्ली में है, एक एक सरकारें जो चुनी हुई उनको परेशान कर रही है। चाहे वो आपकी सरकार हो और चाहे आपके बीआरएस की पार्टी की सरकार हो, जो सहयोग और जो मदद और जो लोकतंत्र में सम्मान मिलना चाहिए वो सरकार सम्मान नहीं दे पा रही। समय समय पर रुकावट कैसे पैदा हो, नेताओं को कैसे परेशान किया जाए, उनके खिलाफ क्या साजिश की जाए, उनके विपक्ष के लोग जो उनके सामने खड़े होकर के सवाल पूछते हैं, उनको किस षड्यंत्र से उनको दबाया जाए, उनकी छवि कैसे खराब की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी थी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। जो संस्थाएं हमें न्याय देना चाहती हैं, जहां से हम न्याय के लिए पुकार सकते हैं, उन संस्थाओं को भी दबाव बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। इसलिए आज जरूरत है प्रोग्रेसिव नेताओं की, प्रोग्रेसिव सरकारों की। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को पीछे कर दिया है हर चीज में, हम सब मिलकर के जो मंच पर बैठे हैं और प्रदेशों में भी हैं, जो साथ मिलकर के काम करेंगे तो देश को एक नई सरकार भी और नए तरह का एक प्रोग्रेसिव एजेंडा देकर के देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। तो चाहे अरविंद केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो या केसीआर हो, तमाम नेताओं की जो बयान थे इस मंच से, उन बयानों में एक बात कॉमन थी, वो ये कि 2024 में केंद्र की जो सरकार है उसे बदलने के लिए ये तमाम राजनीतिक दल एक मंच पर इकट्ठा हुए। लेकिन ये सवाल है कि क्या इस मंच पर ये जो तमाम नेता दिखाई दिए,
ये किसी एक चेहरे पर साथ आएंगे? प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा इस नए विपक्ष का? इस सवाल पर आने वाले समय में पर्दा हटेगा, इसका जवाब मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें खासकर, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपने बीते दिन सुना होगा जब उन्होंने कहा था कि लोग पूछते हैं मोदी वर्सेस हु, तो उसका जवाब है मोदी वर्सेस केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि अरविंद केजरीवाल ही वो चेहरा है जो आने वाले समय में प्रधानमंत्री के तौर पर नजर आएंगे और हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाएंगे। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का एक मिशन भी है, मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, जो कि राष्ट्रीय मिशन है। उसको लेकर भी चर्चा करेंगे हम आपसे बाद में। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी केसीआर के मंच पर सियासी तौर पर इसके कई मायने निकल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट क्या केसीआर को मिलता हुआ नजर आएगा? अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पर मिशन 2024 के लिए लग रहा है इस नए फ्रंट में एक जरूरी चेहरा बन गए हैं। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।